28 तारीख को संसद के नए भवन का उद्घाटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। यह सिर्फ आश्चर्य का ही नहीं विषय है, बल्कि प्रजातंत्र के लिए भी यह जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसके हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। और विपक्षी दलों के लोगों ने सही फैसला लिया है इसका बहिष्कार करने, क्योंकि सब जानते हैं कि विधायिका के भी प्रधान महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, और जब विधायिका की बैठकों के लिए नए भवन का निर्माण हुआ है तो ये कोई समझ सकता है कि इसका उद्घाटन महामहिम के द्वारा होना चाहिए। और राष्ट्रपति तो सरकार के तीनों अंगों के प्रधान होते हैं, विधायिका के भी प्रधान होते हैं, तो उनको दरकिनार किया गया। इससे भी आश्चर्यजनक है कि नए संसद भवन में संसद के दोनों सदन का नया निर्माण हुआ है, मतलब लोकसभा का भी है, राज्यसभा का भी है। लोकसभा के अध्यक्ष तो दिखते हैं कार्यक्रम में, लेकिन राज्यसभा जो उच्च सदन है उसके सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका भी कहीं जिक्र कार्यक्रम में नहीं दिख रहा है। तो ये तो एक विचित्र स्थिति लगती है कि इस तरीके से सोची समझी एक नीति के तहत इस कार्यक्रम से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को बाहर क्यों रखा जा रहा है। संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष तो केंद्र में ही दिखते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कहीं कोई जिक्र नहीं देख रहे हैं। इसलिए कुल मिला के ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को देश, संविधान और विधायिका सबसे ऊंचा दिखाते हुए सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के सिर्फ एक व्यक्ति के महिमा मंडन का आयोजन हो रहा है। नहीं तो आखिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस कार्यक्रम से अलग रखने का क्या औचित्य है, ये तो देश की जनता नहीं समझ रही है, हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे आश्चर्य है कि भाजपा नेता, हमने सुना है वो सुशील मोदी जी का भी बहुत पुराने नेता है, और भाजपा के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब लोग बोलते हैं कि बिहार में क्या हुआ था या पीछे संसद में क्या हुआ था। शायद हमको लगता है कि ये लोग अंधभक्ति में अनेक्सी बिल्डिंग, विस्तारित भवन या एक्सटेंशन बिल्डिंग और मेन बिल्डिंग, इसका फर्क ही भूल गए हैं। जिसकी बात संसद में कर रहे हैं कुछ वर्ष पहले की बात, वो एनेक्सी बिल्डिंग था, नया बना था, उसका उद्घाटन हुआ था। वो कोई विधायिका का सीट नहीं बना था, विधायिका की बैठक के लिए सदन नहीं बना था। यहाँ भी हम लोगों ने संयोग से, मैं उस समय विधानसभा का अध्यक्ष था, यहाँ भी विस्तारित भवन बना है विधानसभा का। तो वो विधायिका की बैठक का भवन नहीं है, मूल विधानसभा वही है। उसके सेक्रेटेरिएट से लेके अतिरिक्त सुविधाओं के लिए वो विस्तारित भवन बना है, तो वो अलग बना है। उसके उद्घाटन और मूल जो सदन होता है जिसमें विधायिका की बैठकें होती हैं, ये दोनों में कितना फर्क होता है हर कोई समझ सकता है। लेकिन भाजपा नेतागण अंधभक्ति में ये फर्क भी भूल जा रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को कोई नजरअंदाज कैसे कर सकता है। आज ये किसी के समझ में बात नहीं आ रही है। इसलिए विपक्षी दलों के नेताओं ने जो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, ये न सिर्फ स्वाभाविक है
बल्कि लाजमी है और संवैधानिक और संविधान सम्मत मर्यादा का ये तकाजा है। ये अंधभक्ति में भूल जा रहे हैं कि वो विस्तारित भवन है, वो विधायिका का मूल सदन बना है। उनसे पूछ लीजिएगा जी दोनों में फर्क समझते हैं कि नहीं समझते हैं। और जब समझ जाएंगे और मेरे समझ से जो बोलते हैं उसमें से कोई इतने ना समझ नहीं है जो ये फर्क नहीं समझते। ये तो अंधभक्ति है। आखिर अपना सीआर बना के तो रखना है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया किसी कार्यक्रम में, यहाँ बिहार के राज्यपाल को, जब ऐसे भवनों का उद्घाटन हो रहा है तो राज्यपाल को नहीं बुलाया जाता है। वैसे भवन, आप तो वैसे भवन की बात कह रहे हैं, वहाँ कोई कृषि विभाग का भवन थोड़े बन रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है। वो विधायिका का भवन है। ये फर्क समझना होगा और सब समझते हैं। जानबूझ के जो आला कमान है उनके जो करामात है उसके खिलाफ वो कैसे बोल सकते हैं। आखिर उनकी भी मजबूरी है, परेशानी समझिए। जिनको नहीं लगता है ये उचित वो नहीं जाएंगे। इसमें तो कोई, जिनको जाना है जाएंगे, लेकिन हम लोगों की समझ में ये उचित नहीं है। और जो जा रहे हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई आप जो सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है, जिसको संविधान ने विधायिका का भी प्रधान बनाया है, और आप विधायिका की बैठक के लिए नया सदन बना रहे हैं। हमेशा दोनों में फर्क करना चाहिए कि विधायिका या संसद या विधानमंडल भवन में अतिरिक्त सुविधाओं के लिए कोई दूसरा भवन बनता है, लेकिन उस विधायिका की बैठकों के लिए जो भवन बनता है दोनों में फर्क होता है। वहाँ विधायिका बैठती है, इसलिए उसका तो हर हाल में उद्घाटन महामहिम और उपराष्ट्रपति तो समझिए एक सदन के वो सभापति हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनको कोई कैसे छोड़ दिया। लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे और राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति दिखे और यही लगे कि आज इस देश में एक व्यक्ति संविधान, विधायिका सबसे ऊंचा है और इसीलिए वो ऊंचा दिखता है। जिस बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो विधानमंडल का विस्तारित भवन है उसमें जो शिलापट लगा है नीतीश कुमार जी के नाम का, और साथियों, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में इस देश के विकास की कल्पना को आगे ले जाने का काम किया, उसकी लगातार चर्चा इस देश में होती रही है। लेकिन पता नहीं विरोधियों को क्या हो जाता है, ये जब स्वयं सत्ता में रहते हैं, जैसा कि अभी विजय सिन्हा जी ने आपको बताया कि कुछ पार्टियां मिलकर दिल्ली में विरोध दर्ज कराना चाहती। अब दुर्भाग्य ये है कि वो स्वयं पटना में उद्घाटन करते हैं। या तो शिलान्यास उद्घाटन आपने किया तो उसको तोड़वा दीजिए, तब तो मानेंगे कि नैतिक अधिकार आपको है कि नैतिकता का जिम्मेदार लेते हैं। दिल्ली में जिस सदन के संसद भवन, नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, और बिहार में जब एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन शिलान्यास हुआ, उद्घाटन तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश जी की आदत होती है कि वो आधा आधा काम पर उद्घाटन करते हैं। अभी तक तो 2 बार उसका शिलान्यास उद्घाटन हो चुका है। आगे और देखते हैं कितना कभी, अभी तक हॉल का भी, जो वहाँ हॉल बनना है उसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। अब पता नहीं नीतीश बाबू को कौन सा ट्रेंड है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यदि किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इनको दिक्कत नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, कल हम लोग
पूरे विधानसभा के विधायक, विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य उनके उस शिला बोर्ड के पास जाएंगे और नीतीश जी को एहसास कराएंगे कि नीतीश जी देखिए आपके दोहरा चरित्र का प्रचारक आपका शिलान्यास और उद्घाटन बोर्ड है। आप स्वयं कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अरे कम से कम कागज वाले काम पर तो सही कीजिए कि कितना पलटी मारिएगा। पलटी तो राजनीति में मारते ही रहते हैं, लेकिन कम से कम जो कागज पर दिखने वाला काम है उसमें तो घोलटासन मत मारिए। अब तो आप जमीन पर घोलट रहे हैं। पता नहीं, वैसे वे स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी ने सपने में प्रधानमंत्री का ओथ ले लिया है और ये अब फिजिकल कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो गए। तो अब हमको लगता है कि स्वाभाविक तौर पर बुजुर्ग हो गए, अब थोड़ा जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हमारे हों उनको तो आराम करना चाहिए, थक गए बेचारे। इसलिए बिहार अब बदलाव की ओर है। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिहार में अपराधी बढ़ रहे हैं, बिहार में शराब माफिया सरकार चला रहा, बिहार में बालू माफिया राजद की सरकार चला रहा है। तो ये स्पष्ट है बिहार की जनता अब दूसरे के साथ देखने वाला नहीं है। आप तो जान रहे हैं नीरज मंडल जी गंगोता समाज से आते हैं, मजबूत साथी हैं और भागलपुर में पूरा अति पिछड़ा अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अब बिहार बदलाव की ओर है और 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी साथियों। इसलिए जो आज व्यवस्था बनी है बिहार की, इस बिहार में अब भ्रष्टाचार से लड़ना है, अपराधी से लड़ना है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हैं। नीरज मंडल जी और पूरी जो टीम इनके साथ आई है, हम इसका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं।